नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो राजस्थान के अंदर आगामी एग्जाम है बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी, पशु परिचर एग्जाम के लिए दोस्तों हमारे जो राजस्थान इतिहास है उसकी दोस्तों एक क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी क्लास आज हमारी रहने वाली है राजस्थान के प्रमुख राजवंश कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक है दोस्तों 1857 की क्रांति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। कक्षा 6 से 10वीं तक का सार मिलेगा दोस्तों एनसीईआरटी और आरबीएसई बेस के ऊपर। इस क्लास के अंदर जो 25 प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले। सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और जो भी साथी दोस्तों हमारे चैनल पे क्या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोती खां, तिलक राम या शिवनाथ सिंह ने? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था दोस्तों, बताइए। ये दिया था दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प पहला दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है? किस युद्ध को कहा जाता है बताइए दोस्तों। दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के पास सेशन को शेयर करना दोस्तों। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप दोस्तों इस सेशन को शेयर तो कर ही सकते हो अपने फ्रेंड्स के पास। जो भी दोस्तों जो बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी, पशु परिचर किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस सेशन को उनके पास शेयर करना है। तो बताइए दोस्तों किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है? चेलावास का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, चंदावर का युद्ध या सारंगपर का युद्ध? किसको कहा जाता है काला गोरा का युद्ध? ये कहा जाता है दोस्तों जो चेलावास का युद्ध था उसको काला व गोरा का युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 के अंदर है हमारी छावनी और सूची 2 के अंदर है सैनिक टुकड़ी। कौन सी छावनी के अंदर कौन सी सैनिक टुकड़ी थी बताइए दोस्तों। पहली है दोस्तों हमारी छावनी नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। बताइए दोस्तों नसीराबाद के अंदर कौन सी थी? नसीराबाद के अंदर थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ब्यावर के अंदर थी दोस्तों मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी? मेरवाड़ा बटालियन। देवली के अंदर थी दोस्तों कोटा कंटिलजेंट। कौन सी? कोटा कंटिलजेंट। अगली है दोस्तों खेरवाड़ा। खेरवाड़ा के अंदर कौन सी थी? मेवाड़ भीलकोर। कौन सी? मेवाड़ भीलकोर। कौन सा विकल्प है दोस्तों? 3, 4, 2 और 1। बताइए दोस्तों किस विकल्प के अंदर ये कूट दिया हुआ है? किसके अंदर है? पहले ऑप्शन के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? असुमेलित युग्म बताना दोस्तों आपको। एक तरफ है रियासत और उस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट। मारवाड़ का कौन था? मारवाड़ का कौन था? मेकमोसन। मेवाड़ के मेजर सोवर्स, सिरोही के जेडी हॉल और भरतपुर के कौन? कर्नल ईडन। ये भरतपुर के नहीं थे दोस्तों, ये कहां के थे आपको बताना है। अगला प्रश्न, जोधपुर लीजियन टुकड़ी किस सैनिक छावनी से संबंधित था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बताइए जो जोधपुर लीजियन टुकड़ी है किस सैनिक छावनी से संबंधित था? एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद या देवली से? किससे संबंधित था दोस्तों बताइए। ये थे दोस्तों एरिनपुरा से। किस छावनी से संबंधित थे? एरिनपुरा से। अगला प्रश्न, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार वाला प्रश्न। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना एग्जाम के अंदर दोस्तों काफी बार इस प्रश्न को रिपीट होकर मैं देख चुका हूं। बताइए अब मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841, 1850, 1801 या 1799 ईस्वी कब की गई थी? मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की गई थी 1841 के अंदर। कब की गई थी दोस्तों? 1841 के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? यह भी दोस्तों इस प्रश्न का आंसर सभी दोस्तों को आना चाहिए। बताइए 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान के अंदर कहां से हुई थी? यह हुई थी दोस्तों नसीराबाद से। कहां से हुई थी? नसीराबाद से। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहां हुए थे? भरतपुर, कोटा, जोधपुर या जयपुर के अंदर? 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहां हुआ था बताइए। यह हुआ था दोस्तों कोटा के अंदर।
कहां हुआ था? कोटा के अंदर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो नसीराबाद है, नसीराबाद सैनिक छावनी, वहां पे दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व किया था? बख्तावर सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, मेहराब खां या ठाकुर सिंह? किसने किया था दोस्तों नेतृत्व? ये किया था दोस्तों बख्तावर सिंह। किसने? बख्तावर सिंह। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने आवा में विद्रोह का दमन करने हेतु किसके नेतृत्व में संयुक्त सेना का गठन किया था? बताइए दोस्तों, कर्नल होम्स, हिथकोट, मेजर बटन या मैकाले के? किसके नेतृत्व के अंदर किया था दोस्तों? ये किया था कर्नल होम्स के नेतृत्व के अंदर। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, कोटा में 1857 के विद्रोह के समय मेजर बटन ने किन दो निजी डॉक्टरों की हत्या क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों, सेल्डर व कोटम, फेंक व आर्थर, वॉटसन व कोटम या उपयुक्त में से किसी नहीं? दोस्तों बताइए दोस्तों, जो मेजर बटन के किन दो निजी डॉक्टरों की हत्या क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी 1857 के विद्रोह के समय कोटा के अंदर? ये की गई थी दोस्तों सेल्डर व कोटम की। किसकी? सेल्डर व कोटम की। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह ने किस स्थान पर शरण दी थी? जग मंदिर, जग निवास महल, राजमहल या कोंबलगढ़ दुर्ग के अंदर? बताइए दोस्तों, नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवार को महाराणा स्वरूप सिंह ने किस स्थान पर क्या शरण दी थी? किस स्थान पर दी थी? जग मंदिर के अंदर। कहां दी थी दोस्तों? जग मंदिर के अंदर। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व एरीनपुरा छावनी कहां स्थित थी? एरीनपुरा छावनी ये कहां थी दोस्तों? सिरोही के अंदर। कहां थी दोस्तों? सिरोही के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 23 अगस्त 1857, 8 सितंबर 1857 और 18 सितंबर 1857 या 10 मई 1857 को बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 8 सितंबर 1857 को। और 18 सितंबर को कौन सा युद्ध लड़ा गया था ये आपको बताना है। तो इस ऑप्शन का दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया, सागरमल गोपा, मोहम्मद बेग या शिवनाथ सिंह को? किसको कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे ये कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। अगला प्रश्न, तात्या टोपे ने झालावाड़ की किस शासक को हराकर झालावाड़ पर अधिकार किया था? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। लक्ष्मण सिंह, पृथ्वी सिंह, राम सिंह द्वितीय या स्वरूप सिंह? किसको हराकर दोस्तों तात्या टोपे ने झालावाड़ के किस शासक को हराकर झालावाड़ पर क्या अधिकार कर लिया था? झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को। किसको हराया था? पृथ्वी सिंह को। अगला प्रश्न, मेघमोसन की कब्र कहां पर स्थित है? बताइए दोस्तों, मेघमोसन की कब्र देवली, सोजत, आवा या उपयुक्त में से किसी पे जाइए? मेघमोसन की कब्र है दोस्तों कहां? आवा के अंदर। कहां है दोस्तों? आवा के अंदर। अगला प्रश्न, किसकी सहायता से जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा में 1857 का दमन पर राम सिंह को क्रांतिकारियों से क्या मुक्त करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। बताइए, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, मेवाड़ महाराजा स्वरूप सिंह, करौली शासक मदन पाल सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों बताइए दोस्तों, किसकी सहायता से करवाया था? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? करौली के शासक मदन पाल की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए दोस्तों, जे दयाल, मेहराब खां, हीरा सिंह या एवब दोनों के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जे दयाल और मेहराब खां दोनों के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। कहां? कोटा के अंदर। अगला प्रश्न, भरतपुर में 1857 का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? जाट, मेव, गुर्जर या मेव गुर्जर दोनों के द्वारा? बताइए दोस्तों, भरतपुर के अंदर किया गया था मेव व गुर्जर दोनों के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न,
आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष किस स्थान पर समर्पण किया था? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न दोस्तों। जोधपुर, आवा, जयपुर या नीमच के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष किस स्थान पर क्या समर्पण किया था? बताइए दोस्तों, किस स्थान पर किया था? यह किया था दोस्तों नीमच के अंदर। कहां किया था? नीमच के अंदर। अगला प्रश्न, आवा पाली में है दोस्तों जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व है, आवा के अंदर किसने किया था? आवा के अंदर किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने किया था दोस्तों? ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, आवा के ठाकुरों की कुल देवी कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न। कौन सी थी दोस्तों? और इसको क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है दोस्तों। कौन सी? जोगणिया माता, आशापुरा माता, सुगाली माता या जीर्ण माता? बताइए दोस्तों, कौन सी माता थी? कौन सी कुल देवी थी? सुगाली माता। कौन सी? सुगाली माता। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन थे? बताइए दोस्तों, बख्तावर सिंह, हेमू कल्याणी, मोती खां या उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। कौन थे दोस्तों जो राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के दौरान सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे? कौन थे दोस्तों क्रांतिकारी? ये थे दोस्तों हेमू कल्याणी। अगला प्रश्न दोस्तों, तात्या टोपे राजस्थान में पहली बार कहां आए थे? भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा या बाड़मेर के अंदर तात्या टोपे जो राजस्थान के अंदर पहली बार भीलवाड़ा जिले के अंदर आए थे। किस जिले के अंदर आए थे दोस्तों? भीलवाड़ा जिले के अंदर। तो दोस्तों ये थे हमारे जो राजस्थान इतिहास की हमारी क्लास दूसरी थी आज, और टॉपिक 1857 की क्रांति के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्या अपने फ्रेंड्स के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपको संपूर्ण क्लास पीडीएफ चाहिए तो यदि आपको यहाँ ये व्हाट्सअप नंबर में दे रहा हूं, इस पे जाना है, व्हाट्सएप पे दोस्तों मैसेज करना। आपको जितनी भी क्लास हुई है किसी भी सब्जेक्ट की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के पास सेशन को शेयर करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।